हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, गणित के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं। तो टोटल हमने आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पीडीएफ तैयार की है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हों या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, तो वो चारों जो इंपॉर्टेंट चारों पीडीएफ में हमने क्या है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। एक जो पीडीएफ अभी आप सामने देख रहे हैं इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हुए हैं। तीसरी पीडीएफ जो है इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो कवर किए हैं। और चौथी जो पीडीएफ रहने वाली है बच्चों, उसमें आपके डेफिनेट यानी 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो कवर किए हुए हैं। तो ये चारों पीडीएफ सेम आपको इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हो जाती है। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इनको इजिली एक्सेस कर पाएंगे। और आज की वीडियो में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं वो भी जानेंगे हम वीडियो में। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च एल है और एल में आर इक्वल टू दे रखा है L1 और L2, जो कि इसमें कहा है L1 समानांतर है L2 के। अब आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको दिखाना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब ये तीनों चीजें होंगी तो उसमें हम क्या बोल देते हैं कि इसमें क्या एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है रेखा जो है y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय जो आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 2x+c। चलेंगे आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि समस्त n जो है बिलोंग कर रहे हैं n में, कैपिटल N में। फंक्शन ऑफ n जो गिवन है n+1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है। ये जो है बच्चों आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अभी जो बच्चे इन पीडीएफ को लेंगे तो आपको ईयरली एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में दोबारा नहीं पीडीएफ लेनी पड़ेगी। अभी सिर्फ आपका इसको आपने क्या करना है 70% ही तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो फंक्शन है वो n से n में है। बताइए कि क्या फलन f1 की अच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का जो है औचित्य भी बताइए। तो चेक करना है आपने और उसके बाद अपना जो रीजन है वो भी बता देना है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, कैसे आप इसको ले सकते हैं। सबसे सिंपल जो मेथड है वो रहेगा हमारा व्हाट्सएप नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा हमारा, इस पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये तीन चीजें हमको बतानी है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड रहेगा वो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कंपोजर सर्च करना है, कंपोजर सर्च करने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट आती है, क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद क्लिक करना है क्लास 12th। 12th में आने के बाद चले जाना है आपने मैथ या फिर गणित पर, किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों में से तो आपके सामने चारों पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो आप जिस भी मीडियम से सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक साथ आपको सारी पीडीएफ देखने को मिल जाती हैं। इनमें सब आपको जो जो पीडीएफ चाहिए होंगी उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट, और जैसे आप पेमेंट करेंगे वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं वापस लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अगला प्रश्न है, सिद्ध करना है आपको tan इनवर्स इक्वल टू cos x बाई 1 बाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू π/4 प्लस x/2। और इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों आप कंप्लीट यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हम ज्यादा डिटेल सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर काफी लेंथी हो जाएगी और उसमें क्या है कम क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं जो बच्चे पीडीएफ परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, या नहीं करना चाहते हैं। बाकी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप प्रीवियस एग्जाम के जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप एक बार जरूर उठा करके देख लीजिए। सारे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है tan इनवर्स रूट में 1+x माइनस रूट में 1-x, और आपको यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, ये आपको सिद्ध करना है। सेकंड चैप्टर का बच्चों आपका क्वेश्चन है। थर्ड चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं, x के किस मान के लिए 1 to 1, और आपको यहाँ पर दे रखा है इक्वल टू क्या है 0 या फिर i है। तो यहाँ पर आप x जो है इक्वल टू -1 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर लेकर के। a आपको दे रखा है, दर्शाना क्या है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इक्वल क्या लाना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकर के आना है। तो ये आपका 0 आ चुका है राइट हैंड साइड। और एक चीज और कि इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने बच्चों काफी अच्छे से तैयार कर लेने हैं। सभी जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है, 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है वो हमने आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे अच्छे से देखे हैं। फिर उसके बाद सैंपल पेपर और आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं।
फिर है सारणिक का प्रयोग करके बिंदुओं 1 3 एवं 2 5 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है, चैप्टर जो है 4 का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, और ये हर साल आने आना है, आपके 5 नंबर में बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। एक्स वाई जेड का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसमें आपको क्या निकाल लेना है, एक्स इनवर्स निकालना है। तो एक्स वाई जेड के मान निकाल करके आ जाएंगे यहाँ पे आपके सामने, एडजॉइंट निकाल लेंगे, और यहाँ पे x1 y2 और z3 है। अगला प्रश्न है, यदि ये जो है चैप्टर 5 का क्वेश्चन बन जाता है, यदि e टू द पावर y ब्रैकेट में x+1 इक्वल टू 1, तो दर्शाइए कि जो डबल डिफरेंशिएशन है इक्वल है सिंगल डिफरेंशिएशन के स्क्वायर के इक्वल। तो लॉन्ग क्या, जो लॉन्ग वाली पीडीएफ है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट वाली पीडीएफ से भी देख लेते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आएंगे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर जो है T1 T2 के सर्वांग समय एक संबंध है। सिद्ध कीजिए, आपको क्या करना है, तुल्यता संबंध दिखाना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर जो दे रखा है ए बी, और ए जो है लेस देन एंड इक्वल है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य और संक्रामक है। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों ने देख लेना है, जो अथवा करके दिया हुआ है। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। तीसरा है, 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 19π/12। अगला प्रश्न है, मुख्य मान प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में रखा है कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। सिंपल आपने क्या करना है, इसको तोड़ लेना है क्वाड्रेंट फॉर्मूले वाले से, और उसके बाद इजीली आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये भी आप लोग का प्रीवियस एग्जाम्स में 2-2 नंबर का काफी बार पूछा गया है। कॉस थीटा दे रखा है और उसके बाद फिर साइन थीटा, सिंपली आपने इसमें 1001 ले आना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसलिए इसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, ए आपको दे रखा है 1567, तो ए प्लस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको ए डैश निकाल लेना है, ए डैश यानी परिवर्त, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है और फाइनल आंसर 2 11 11 14। अगला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,7 1,1 और 10,8 है। अब इसको आपने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है उसमें लगा देना है और इजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला है, अवयव ए आपको दे रखा है 1 2 3 -4 का सेकंडक ज्ञात कीजिए। A11 A12 A21 और A22। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, सातत्य के लिए परीक्षण करना है। फंक्शन ऑफ x जो गिवन है 2x + 3 -3, और कंडीशन जो है x लेस देन एंड इक्वल है 2 और x ग्रेटर देन है 2 के, और आपको चेक करना है किस पर, 2 पर। इसको आपने कर लेना है। नेक्स्ट है, dy/dx ज्ञात कीजिए यदि y = cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² माइनस, ये तो हमें प्रूफ करना है यानी ज्ञात करना है, और इक्वल टू ये जो x की वैल्यू है वो दे रखी है -1 और +1 के बीच में। तो इसको आपने कर लेना है। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में rx दे रखा है 3x² + 36x + 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना है, 15 है। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों ने अभी देखे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं अभी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने इसमें आप लोग को बता भी दिए हैं, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। मैसेज करते ही आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है आपको PDF परचेस करने में, तो आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। बाकी से बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।